श्री गणेशाय नमः। अध्याय 2। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाले तथा वैदिक धर्म से विमुख थे। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गए थे और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहते थे। उनका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उन पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। वे वैश्यागामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट थे। एक दिन भ्रमण करते समय वे देव योग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक शिवालय देखा, जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गए, किंतु वहाँ उनको ज्वर आ गया। उस ज्वर से उन्हें बहुत पीड़ा होने लगी। वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़े हुए देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनते रहे। 1 मास पश्चात वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसे। यमराज दूत आए और उन्हें पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वह सब के सब क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई वार्तालाप नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव।